हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अमित सिंह क्लास में। दोस्तों, आपको मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि अब MP गवर्नमेंट का भी जो जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हुआ था उसका फिजिकल की डेट आ चुकी है। तो दोस्तों, जिसका भी फिजिकल है उस फिजिकल में आप लोग अच्छे से लग जाइए और सभी दोस्तों को मेरा बेस्ट ऑफ लक है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और सिलेक्शंस लीजिए। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको और एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाह रहा हूँ कि अब एग्ज़ाम सभी जितने भी फॉर्म भरे गए थे सभी के एग्ज़ाम्स होना स्टार्ट हो गए हैं। सबके धीरे धीरे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं एग्ज़ाम के। तो आप लोग अब प्रिपरेशंस में लग जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि कभी भी पुलिस का भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, एग्ज़ाम डेट आ सकती है। और भी अदर रेलवे के जो एग्ज़ाम्स हैं, SSC GD के एग्ज़ाम हैं, तो सभी के आपके धीरे धीरे एग्ज़ाम्स के डेट आने वाली हैं। तो आप लोग अभी से ही प्रिपरेशंस में लग जाएँ, ज़्यादा टाइम आप इधर उधर ना करें। और लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, अब आप पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान दे लें। अभी तो काफ़ी टाइम आप लोगों ने मस्ती की है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि हमारा घातांक और करनी से संबंधित होगा। घातांक करनी का मैं आपको फर्स्ट वीडियो दे चुका हूं, जिसमें मैंने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बेसिक बताई थी इसकी, कि करनी के नियम क्या होते हैं, घातांकों के नियम क्या होते हैं, उनसे संबंधित दो चार क्वेश्चंस की भी मैंने एक्सरसाइज आप लोगों को कराई थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, और यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पहला वीडियो मेरा देख लीजिए, तभी आपको दूसरा वीडियो और अच्छा समझ में आएगा। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं घातांक करनी में, वो हम आज चर्चा करने वाले हैं करनी के परिमेयीकरण पर आधारित, करणियों के परिमेयीकरण पर आधारित जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। पहले दोस्तों, मैंने आपको जो पहले पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जो पहला वीडियो है, क्योंकि उससे एक क्वेश्चंस आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, क्योंकि उसमें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया था। करणियों की कैसे तुलना की जाती है कि कौन सी करनी बड़ी है, कौन सी छोटी है। इस पर आधारित मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हर टाइप के मैंने क्वेश्चन वहाँ पर बताए हैं, एक एक या दो। आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद किसी भी बुक से आप लगाइएगा, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं करणियों के परिमेयीकरण पर आधारित क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कोई क्वेश्चन आपसे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल के थ्रू ही हम समझेंगे। जैसे मैंने कहा x का मान दोस्तों आपको दे दिया गया है, और x का जो मान दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है, मान लीजिए 7 + 4√3 दिया गया है। आपसे कहा गया है कि बताइए 1/x का मान क्या होगा। तो हम दोस्तों 1/x का मान यदि हमें निकालना है, x का मान पता है, तो x की वैल्यू को यहाँ पर यदि हम पुट कर देते हैं, 1/x का मतलब होता है 1/7 + 4√3। ये क्वेश्चंस का आंसर नहीं है दोस्तों, हमें इसको सरल करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हर है और ये अंश है, हर का परिमेयीकरण करते हैं दोस्तों। आप बात ये याद रखिएगा, जब भी हम हर का परिमेयीकरण करते हैं, ये मान लीजिए कंडीशन है, और जब भी हर का परिमेयीकरण करेंगे तो जैसे प्लस और माइनस में साइन है तो वैल्यू उल्टी हो जाती है, प्लस माइनस में बन जाती है। यदि वैल्यू प्लस में है तो माइनस में होगी, माइनस में है तो प्लस में होगी। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो यहाँ पर यदि प्लस में वैल्यू है तो जब हर का परिमेयीकरण करेंगे तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी, ऊपर और नीचे गुणा हो जाता है, और वैल्यू किस में हो जाएगी दोस्तों, माइनस में हो जाएगी। ये हर का परिमेयीकरण कहलाता है। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों एक फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये फार्मूला आने वाला है, a + b × a - b, जो कि इसका मान होता है a² - b², जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड हर क्वेश्चन में आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है, क्योंकि ये बन गया a + b और ये बन जाएगा हमारा a - b, तो यहाँ पर आप दोस्तों आपस में गुणा कर देंगे तो 7 - 4√3 अपॉन ये a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b² दोस्तों। तो 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, इसको पुनः आगे और सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों आपको पता है 7 का वर्ग होता है 49, माइनस 4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग 3 होता है, ये बन जाएगा 16 × 48। डिफरेंस दोस्तों 1 का आया, मतलब जो हमारा हर का परिमेयीकरण के बाद जो सिंप्लीफिकेशन करने पर जो हमारा आंसर आया वो दोस्तों कितना आया, 7 - 4√3 आया।
क्लियर दोस्तों, ये तो आपको मैंने पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि हम परमीकरण करते कैसे हैं करणियों की, उस पर आधारित पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। ये दोस्तों गलती मत कर देना कि 4√3 का वर्ग आपसे ना बनता हो, जिससे नहीं बनता है तो समझ लीजिए 4 का वर्ग हम अलग करेंगे तो 16 बनेगा, और √3 का वर्ग हम अलग करेंगे तो √3 का वर्ग 3 होता है, जो कि हमारा मान कितना बनता है, 48 बनता है। क्लियर है दोस्तों, आपको दोस्तों एग्जाम में ऐसे इस तरीके से क्वेश्चंस को नहीं लगाना है। एग्जाम में लगाने का जो तरीका होता है वो तरीका आप समझिए, उसी तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाया करें। वो तरीका दोस्तों आपका क्या है, वो तरीका ये तो आपका बेसिक हो गया। आपको सबसे पहले समझना क्या है, आप समझिए इसको जो आपका पूरा बेसिक तरीका है। बेसिक तरीके में तो ये आपका डिटेल से हो गया, जो कि इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में। आपको डायरेक्ट कैसे करना है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ये मान हमारा A कहलाता है और ये मान दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, B कहलाता है। यदि दोनों का डिफरेंस, याद रखिएगा दोनों, यदि डिफरेंस जो है संख्याओं का डिफरेंस, यदि अंतर यदि हमारा 1 बनता है तो उसका चिन्ह बस बदल दीजिए, वही उसका आंसर होगा और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जैसे यहाँ पर दोस्तों यदि 7 का वर्ग करते हैं, 7 का वर्ग कर लीजिए और यहाँ पर 4√3 का वर्ग, और डिफरेंस देख लीजिए क्या 1 आ रहा है क्या, 49 - 48। यदि डिफरेंस हमारा 1 आता है तो समझ जाइए दोस्तों इसका जो आंसर्स बनने वाला है साइन चेंज हो जाएगा और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। बहुत बेस्ट तरीका है ये, और ये तरीका यदि आपसे बनता है तो क्वेश्चंस को सेकंडों में लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी मैं ऐसे आपको 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ और खुद आप उसको लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना डिफरेंस हमेशा कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, तभी हम इस तरीके के क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपसे कह दिया जैसे दोस्तों मैंने आपसे कह दिया, आपसे मैंने बोला है कि x का मान यदि दोस्तों √3 - √2 है और आपसे पूछा गया 1/x का मान बताइए, तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस देख लेना है। यहाँ पर ये माइनस की ये डिफरेंस नहीं देखना, वर्ग करके डिफरेंस देखना है। यहाँ पर √3 का वर्ग दोस्तों कितना होता है और √2 का वर्ग दोस्तों कितना होता है, 3 - 2। डिफरेंस यदि हमारा 1 आता है और यदि डिफरेंस हमारा 1 आता है तो इसका जो हमारा आंसर होगा 1/x का जो मान होगा, साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों के लिए, आप नहीं बनता तो सीख लीजिए, इसी तरीके से आगे आने वाले क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको डिटेल से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिटेल से लगाना चाहते हैं तो डिटेल से वही आपकी प्रोसेस है कि इसका हर का प्रमीकरण कीजिए, फिर फॉर्मूला लगाइए। इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि आप इस तरीके से क्वेश्चंस को एग्जाम में करें। हमेशा क्वेश्चंस को शॉर्ट तरीके से करने का प्रयास करें। आपको आंसर चाहिए, उसका डिटेल नहीं चाहिए, क्योंकि मैं दोस्तों आपको बता दूँ, आपको यदि ये बात उठी है तो मैं आपको जानकारी दे दूं, या आप बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या पीएचडी करना है। यदि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए, और यदि आपको किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करना है तो ही आप डिटेल से पढ़िएगा। यहाँ पर मैं आपको पीएचडी करवाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ओनली आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने के लिए पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं चीज़ों को शॉर्ट तरीके से बताऊँगा और वो कॉन्सेप्ट बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसलिए आप लोग हमेशा क्वेश्चंस को शॉर्ट वे में लगाने का प्रयास करें, ताकि हमें आंसर चाहिए, हमें उस पर ज़्यादा डिस्कस, हाँ ये जरूर है कि पता होना चाहिए कैसे आया, लेकिन करने का जो तरीका होना चाहिए आपका, वो हमेशा शॉर्ट तरीका होना चाहिए। चलिए कुछ दोस्तों एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, आप लोग खुद बताइएगा। जैसे x बराबर मैंने कहा 1/5 - 2√6 दिया। इस क्वेश्चन को दोस्तों दिया है, समझिएगा, देखिएगा और फिर आप बताइए। यदि x बराबर ये दिया है और आपसे पूछा है कि 1/x का मान बताइए, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको अभी तक हमने क्वेश्चन क्या कहा, अपॉन में नहीं था, अभी तक आपका सीधा सीधा दिया गया था, लेकिन अब जो दिया गया है अपॉन में यदि दिया गया है और हमें 1/x निकालना है तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे 1/x का मान निकालना है। तो यदि 1/x का मान कर देंगे, या फिर डायरेक्ट आप करिए, यहाँ पर इसका वर्ग कीजिए और यहाँ पर वर्ग करेंगे 5 का वर्ग और 2√6 का वर्ग, और डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस 1 होना चाहिए। 25 - 2 दूनी 4 6 24, और यदि
डिफरेंस दोस्तों हमारा 1 आता है तो 1/x का जो मान होगा वो हमारा मान कितना निकल आएगा दोस्तों, उसका मान हो जाएगा 5 + 2√6 हो जाएगा। होगा दोस्तों कि नहीं होगा, यही इसका आंसर। इसको यदि पुनः सॉल्व करना है तो पुनः वही x का मान बन जाएगा और हर का परमीकरण कर देंगे। इसको और भी आगे सॉल्व किया जा सकता है, इसका हर का परमीकरण कर देंगे तो 1/x का मान हम ये भी निकाल सकते हैं 5 - 2√6, क्योंकि इसका पुनः हर का परमीकरण करेंगे तो साइन पुनः चेंज हो जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, x लिखना है तो 5 + 2√6, तो इसमें ज़्यादा नहीं है, ये तो सीधा सीधा है कि 1/x निकालना है। तो आप उस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीधा सीधा वैल्यू किस में हो जाएगी, आपकी प्लस में हो जाएगी, बकाया उस पर कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यदि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और हर का परमीकरण हमें करना है तो हर का परमीकरण डिटेल से नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि दोनों का डिफरेंस हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और मैं एक बात बता दूं कि एग्जामिनर हमेशा ऐसे क्वेश्चंस बनाता है जो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, इसीलिए इन चीज़ों का पता होना जरूरी है। यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस 1 ना हो, डिफरेंस 2 का भी हो सकता है, डिफरेंस 4 का भी हो सकता है। यदि ऐसे भी यदि क्वेश्चंस आते हैं तो आगे उस पर भी हम चर्चा करते हैं। अभी आप जो यदि इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरीके से लगाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर, और इससे आधारित कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं जो आप लोग खुद लगाने का प्रयास करें कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे लगाएंगे। आपको मैं दे रहा हूं x = √3 + √2, खुद लगाइए और 1/x का मान आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन आपको दिया मैंने x = 5 - 3√4 और x = 1/7 - 4√3। ये आपको मैंने तीनों क्वेश्चंस दिए हैं और इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोगों को खुद को लगाना है कि इन क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे। मैंने अभी तरीका आपको बता दिया है। यदि डिफरेंस 1 आता है तो आपको करना क्या है, आपको साइन चेंज कर देना है और उस पर कोई बदलाव नहीं होगा, संख्याएं वही रहेंगी और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। इनको नोट कर लीजिएगा और इसके आप लोग आंसर सेकंडों में बता सकते हैं। प्लस में है, डिफरेंस 1 है, इसका मतलब जो इसका आंसर होगा ये आंसर ये हो जाएगा। यदि यहाँ पर माइनस में है 25 और या 3 3 9 चौको, 1 सेकंड दोस्तों, यहाँ पर 5 - 2√6 है, वो फिर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर 2 दूनी 4 6 24, यहाँ पर है तो ये बन जाएगा दोस्तों 5 + 2√6, और यदि इस पर आधारित है तो ये हमारा बन जाएगा 1/7 + 4√3। यही तीनों इसके क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, बहुत शॉर्ट तरीके से बड़ा क्वेश्चन होगा, आप सेकंडों में इसको सॉल्व करेंगे। बस आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को देखते रहें। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, अब इस पर आधारित क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे 2 + √3 है अपॉन 2 - √3 है और इसका मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करें या आपसे बोल सकता है सरल कीजिए। हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं दोस्तों, आपको वही चीज़ मैंने बताई कि हर का क्या करना है, परमीकरण करना है। अब यहाँ पर यदि ऐसा क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है तो देखो दोस्तों, मैं आपको इसको पहले थोड़ा सा डिटेल बता दूँ, फिर मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊँगा और सेकंडों में आप आंसर निकालेंगे। इसको शॉर्ट डिटेल से हमें यदि करना है तो हर का परमीकरण आपको बताया दिया है कि हर का परमीकरण क्या होता है। जो नीचे साइन होता है हर ये कहलाता है, तो ऊपर और नीचे जब गुणा होता है तो साइन क्या हो जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि ये दोनों सेम है, a + b और a + b। मान लो इसको a और ये b, a + b बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा दोस्तों, a - b है और ये a + b है। फॉर्मूला बताया था दोस्तों, a² - b² होगा। यहाँ पर a + b का मान रख दीजिए दोस्तों, 2 + √3 का वर्ग कर दीजिए, और नीचे आपको करना है 2 का वर्ग दोस्तों 4 बनेगा, √3 का वर्ग दोस्तों 3 बनेगा। इसको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोस्तों आपको पता ही है, a² + b² + 2ab होता है। यहाँ पर 2 का वर्ग दोस्तों 4 होगा, √3 का वर्ग दोस्तों 3 होगा, प्लस 2a × b, तो 2 दूनी 4, 4 रूट दोस्तों कितना हो जाएगा 3। इसको हम लिख सकते हैं 7 + 4 √3
3, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अब आप इसको क्या इस तरीके से पूरा डिटेल में लगाएंगे तो क्या इतना टाइम रहता है आपके पास एग्जाम में कि आप इसको पूरा डिटेल से लगाएं? क्या आप 10वीं या 9th क्लास की मैथ्स नहीं लगा रहे हैं, आप कंपटीशन की क्लास में बैठे हुए हैं, कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं, तो आपको इनके तरीके बनना चाहिए कि डायरेक्टली हम इन चीज़ों को कैसे फाइंड आउट करें। आइए उस पर भी मैं आपको आधारित बताता हूँ तरीका कि तरीका क्या होना चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड आपका। देखिए आपको करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बताऊं। यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और हर का प्रमीकरण करने की बात कहे तो आपको क्या करना, सेम नंबर्स दिए जाएं तो यहाँ पर दो जो वैल्यू ऊपर होती है उन दोनों का क्या कर दीजिए आप, a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab करके अपॉन नीचे जितने का डिफरेंस हो डिफरेंस रख दीजिए, डायरेक्ट मान आपका आ जाएगा। डायरेक्टली मान यदि आपको निकालना है तो दोनों का वर्ग प्लस 2ab इस फॉर्मूले में रख के नीचे के वर्गों का डिफरेंस निकाल लीजिए, डायरेक्ट आंसर आपका आएगा क्या होगा, 2 का वर्ग दोस्तों कितना होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। अब देखो यहाँ पर आपको डायरेक्ट करना है, 2 का वर्ग 4 रूट 3 का वर्ग 3, ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 7 प्लस 2 और 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 और 4 का रूट 3 में गुणा तो ये बन जाएगा। डिफरेंस दोस्तों कितने का है, 2 का वर्ग 4 होता है 3 है, मतलब डिफरेंस 1 का है और डिफरेंस 1 का है मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3। ये थिंकिंग होनी चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है दोस्तों, चलिए और भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और उन क्वेश्चंस को भी आप लोग समझिएगा। अगला जो क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए वो भी बेहद खूबसूरत क्वेश्चंस है और ऐसा ही क्वेश्चंस है। ये आपको क्वेश्चंस दिया गया है, आपको बताना है इसका मान क्या होगा। इसका मान आपको बताना है 5 और 2, 5 प्लस 2। ये भी दोस्तों आसान सा क्वेश्चंस है, इसको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैंने क्या बताया था आपको दोस्तों, यदि वहाँ पर प्लस था तो प्लस लेना है, यदि यहाँ माइनस का साइन है तो दोस्तों इस पर क्या ले लेना है, माइनस ले लेना है और नीचे आपको डिफरेंस ही लेना है वर्गों का। नंबर्स के वर्गों का डिफरेंस लेना, ये याद रखिएगा क्योंकि डिफरेंस आप तभी निकाल पाएंगे जब वर्ग में संख्या होगी करनी से बाहर आएगी, राइट। यहाँ पर दोस्तों रूट 5 का वर्ग डायरेक्ट कर रहा हूँ, रूट 5 का वर्ग 5, 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 4 और 5 और 4 कितना हुआ दोस्तों 9, माइनस 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 रूट 5 और डिफरेंस दोस्तों कितने का है, यहाँ पर दोस्तों देखिए डिफरेंस 5 का वर्ग कितना होता है 5, 2 का वर्ग 4 और दोनों में जो डिफरेंस है डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस रख दीजिए। आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 9 माइनस 4 रूट 5, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से यदि आपको करना है तो वही प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। इसका हर का क्या करना पड़ेगा, परमेयीकरण, ये प्लस में वैल्यू है, हर का परमेयीकरण करेंगे दोस्तों तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और इसको आप आसानी से वही फॉर्मूला है a माइनस बी है, ये फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें तोड़ लीजिएगा पूरे को और सरल कर लीजिए, बाद में जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 9 माइनस 4 रूट 5। ठीक, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। मज़ा आ रहा है क्वेश्चंस में, अभी मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस लेने वाला हूं, बस आप वीडियो को देखते रहें। और वीडियो में यदि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करें, उस पर ही मैं आपका जो भी डाउट्स होगा वो क्लियर कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही भी अच्छा है। 5/6 रूट 6 गुणे 12 रूट 30 इंटू में है, ये करने की घात नहीं है, अपॉन 25 रूट 5 दिया है और इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या होगा दोस्तों, यदि इस पर आधारित क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो मैंने आपको दोनों तरीके बताए, ये पूरा डिफरेंट तरीका है। यदि डिफरेंट तरीका है तो हमें बेसिक तरीके से इसको क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। तो आइए सरल करते हैं। इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना तो प्लस और माइनस में है, ना ये भी प्लस और माइनस में है, मतलब हम हर का परमीकरण तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, ना भी हम इस करनी से बाहर निकाल सकते। तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, तो जैसा है वैसा का वैसा रख दीजिए। इसको ज़रूर हम ऐसा बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं दोस्तों, यदि मैं 30 को तोड़ूं तो 30 को मैं ऐसा ब्रेक करके लिख सकता हूं, रूट 5 और रूट 6 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, क्योंकि रूट 5 और रूट 6 का गुणा जो होता है वो रूट 30 ही होता। मैंने बताया था कल के वीडियो में, पुराने आपका जो पार्ट फर्स्ट है, कि यहाँ पर दोनों का यदि हम गुणा करते हैं, गुणा हम कर सकते हैं करने की कोई भी नंबर्स हो, लेकिन प्लस और माइनस तभी होता है जब करने के नंबर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 25 है तो 25 का कोई मतलब 25 ही रख दीजिए, 25 रूट 5।
अब इसको काटना है, काट दीजिए, जिससे जो संख्या कट रही है √5 से √5 आसानी से बटे में है, कट जाएगी। इस 5 से ये 25 कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा। √6 से √6 कट जाएगा, 6 से ये 12 कट जाएगा, 2 बचेगा। तो ऊपर जो दोस्तों आया वो 2 बना और नीचे जो बना दोस्तों 5 बना। जो हमारा आंसर्स बना वो बना 2/5, जो कि इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर्स है। क्लियर हुआ दोस्तों? नोट कर लीजिए और समझ लीजिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो पॉज करके एक बार पुनः देख लिया करें, ताकि चीज़ें आपको पूरी क्लियर हो जाए। आइए अब हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। जब यहाँ पर करनी जो आधार होता है, जो अंश और हर होते हैं, उसमें सेम करनी नहीं होती हैं और 2 या 3 पार्ट्स में क्वेश्चन दे देता है प्लस माइनस में, तो हम उनको आधारित क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। दोस्तों जैसे मैंने क्वेश्चंस लिया आप लोगों के लिए 1 + √2 अपॉन √5 + √3 प्लस 1 - √2 अपॉन √5 - √3, ये क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कहा गया है इसको सरल कीजिए। हर तरीके के क्वेश्चंस को आपको करवाया जाएगा। आपको पहले मैं टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस करवाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे घातांकों पर रिलेटेड हमने नियम बताए, उसके क्वेश्चंस किए, करनी पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चंस किए, आज परमेयीकरण पर आधारित कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद मैं आपका एक वीडियो और स्पेशल लेकर आऊँगा जिसमें ओनली क्वेश्चंस की बात होगी, मिक्स क्वेश्चंस की बात होगी। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, उसमें हम 30 से 40 क्वेश्चंस करनी पर आधारित करेंगे, जो कि बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और यदि वो सभी क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आप ये मानिए कि करनी पर आधारित आपको कभी भी कोई समस्या नहीं जाएगी आने वाले एग्जाम में। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों आपको पता है, एक देखो इसके लगाने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए। एक तरीका तो ये है, एक तरीका हमारा ये है कि यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो दोनों का एलसीएम यदि लेंगे तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 + √2 इंटू √5 - √3 का गुणा होगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1 - √2 है इंटू यहाँ पर √5 + √3 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसका आपस में गुणा कर दीजिए, √5 का गुणा करेंगे तो √5 बनेगा, प्लस 1 का गुणा -3 में करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों -3 आ जाएगा। 1 का गुणा हो गया, अब 2 का गुणा करेंगे 5 में तो √10 हो जाएगा, और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो √6 हो जाएगा। इसका हमने पूरा गुणा कर लिया। इसी प्रकार इस पर गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों √5 + 3 -10 और -6 अपॉन में दोस्तों ये बना a + b a - b, और a + b a - b का मतलब होता है a² - b², मतलब √5 का वर्ग दोस्तों 5 होता है, √3 का वर्ग दोस्तों 3 होता है। डिफरेंस कितने का बना? नीचे हमेशा जब सेम वैल्यू प्लस और माइनस में होता है तो डिफरेंस देख लिया जाता है, और डिफरेंस दोनों में 5 और 3 में कितने का है? 2 का डिफरेंस है, तो नीचे 2 रख दिया। आपस में काट दीजिए, जो वैल्यू कट रही हो 10 है और 10 माइनस प्लस का कैंसिल हो जाएगा। और क्या दोस्तों कट रहा है? 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 5 जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 √5 माइनस का 2 √6 अपॉन 2। यहाँ से दोस्तों 2 कॉमन ले लेंगे तो √5 - √6/2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आएगा √5 - √6, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। तो यदि इस पर आधारित थोड़ा सा क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि करनी पर आधारित क्वेश्चन है। यदि आपको डायरेक्ट वो तरीके मिल जाते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को उसको कर दीजिए, यदि आपका ट्रिकी टाइप का है। और यदि कभी कभार आज से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो करना ही पड़ता है, तो उन क्वेश्चंस के लिए आप लोग इस पर आधारित ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें और डायरेक्ट आंसर कर लें। कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूँ, कैलकुलेशंस आपकी अच्छी है तो मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चाहे आप जौन सा टॉपिक उठा के देख लीजिएगा, हर टॉपिक आपसे आसान लगेगा, क्योंकि बस इम्पोर्टेंट जो रोल है वो कैलकुलेशंस का है। आइए हम अगले क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। इसको हम ऐसे भी लगा सकते थे, इसका दूसरा तरीका भी है दोस्तों। दूसरा तरीका ये है कि हम पहले इसका हर का परमीकरण कर दें अलग से, और इसका अलग से हर का परमीकरण कर दें, और दोनों को आपस में क्या कर दें? जोड़ दें। इस तरीके से भी हम चीज़ों को रख सकते थे। जैसे कि मैं अभी अगला जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको उस पर आधारित क्वेश्चन यदि करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे उस क्वेश्चन को लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। √5 बटे दिया है √3 + √2 माइनस 3 √3 बटे दिया गया है √5 + √2 और प्लस
2√2 बटे दिया गया है √5 प्लस √3। इसको आपको दोस्तों सरल करना है। इसको कैसे सरल करेंगे, देखिए बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन आसान भी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन बहुत आपको हैवी लग रहा हो, बड़ा लग रहा हो। आप डरे मत, क्वेश्चंस को समझें बस। आप वीडियो को देखते रहें, हर चीज़ आपकी क्लियर होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आप सबका एलसीएम तो नहीं ले सकते हैं, हम इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे, हर का प्रमेयीकरण करके करेंगे। बस दोस्तों आपको ये देखना है, देखो कैलकुलेशन यहाँ पर भी जितनी अच्छी जिस स्टूडेंट की कैलकुलेशंस होगी उतनी जल्दी इस क्वेश्चंस को यदि कैलकुलेशन अच्छी है तो आप 20 सेकंड के अंदर भी लगा सकते हैं। कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो इसमें आप 2 मिनट भी लगा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए कैलकुलेशंस क्या होती है, कैलकुलेशन यही होती है, गुणा भाग जोड़ बाकी, टेबल आती हूँ, स्क्वायर आते हो, क्यूब आते हो, इन्हीं से ही कैलकुलेशंस पूरी आपकी क्लियर हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हर का परिमेयकरण मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ √5, और जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर वैल्यू जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, और नीचे दोस्तों आपको मैंने डायरेक्ट बताया डिफरेंस रखना। डिफरेंस कितने का, 1 का है, डायरेक्ट 1 रख दीजिए। एक डिफरेंस हमेशा नीचे का डिफरेंस देखा जाता है जब भी हर का परिमेयकरण करते हैं। माइनस यहाँ पर 3√3 है दोस्तों, और इसका गुणा करेंगे तो ये जब ऊपर वैल्यू जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, ये सबको पता है। और यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस कितने का, जब करनी में दोनों वैल्यू हो तो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, 5 और 2 डिफरेंस 3 का है। यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार प्लस का साइन है, 2√2 का गुणा यहाँ पर करेंगे √5 प्लस √3 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर डिफरेंस दोस्तों कितने का है, 2 का है। आप पता है कि 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। बस आपका सॉल्व हो गया, 5 दिया, ये बना 15 माइनस का 10, माइनस का अंदर गुणा करते जाएंगे, 3 है तो ये बन जाएगा 3 × 5 = 15, और माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो प्लस 3 दूनी 6, प्लस 2 का गुणा √5 में तो 5 दूनी 10, माइनस का √6 बनेगा। नीचे कोई वैल्यू बची नहीं है, 15 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा, 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। जो दोस्तों आपका आंसर से इसका निकल कर आएगा वो 0 होगा, जो कि आपका बेहद खूबसूरत क्वेश्चन था। उसका बेहद खूबसूरत आंसर भी है कि देखने में लग रहा है बड़ा लेकिन निकला क्या, 0। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अगला क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चंस को खुद लगाने का प्रयास करिए दोस्तों। क्वेश्चंस आप एक समझ लिया करें, दूसरा क्वेश्चंस आप लोग खुद लगाया करें, उससे आपको बेनिफिट ये होगा क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, चाहे जितना जिससे करवा लीजिए, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स आपसे नहीं बनने वाली है। इसलिए प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप यदि किसी दूसरे से 1 घंटा यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपको घर में कम से कम 2 घंटे आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस टॉपिक की, तब जाके चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अब यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन आपका ये है, 2/√7 माइनस √5 प्लस का है। यहाँ पर दोस्तों प्लस 7/√12 माइनस √5 और 5 12 7, √12 माइनस √7। ये दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को सरल करना है। आप लोग इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं क्योंकि ये पुराने जैसा क्वेश्चंस है। आप इसको क्या करें, अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अलग अलग करने के बाद उसका आंसर निकालेंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा 12-5 डिफरेंस, 12-7 में डिफरेंस, 5 का कैंसिल हो जाएगा, 12-5 में डिफरेंस, 7 का कैंसिल हो जाएगा, 7-5 में डिफरेंस, 2 का कैंसिल हो जाएगा। बात आपको देख के ही क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो ऊपर नंबर्स दिए गए हैं ये इन दोनों के डिफरेंस दिए गए हैं, राइट। हर का परिमेयीकरण करते जाना है तो √7 माइनस का √5 आपको रखना हो तो रख लीजिए, बट आप समझ गए होंगे कि करना कैसे है। नीचे डिफरेंस 2 का है, प्लस यहाँ पर √12 माइनस का साइन है तो ऊपर जाएगा तो प्लस का बनेगा, और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, डिफरेंस कितने का, 12-5 में 7 का है। हमेशा डिफरेंस नीचे रखते हैं जब भी हर का परिमेयीकरण करते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस 12 और 7 में 5 का है और ऊपर जाएगा तो √12 प्लस √7 हो जाएगा। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बट रखने की भी आवश्यकता नहीं थी यदि आप समझ गए हैं। डायरेक्ट डिफरेंस से ये संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी, हर का परिमेयीकरण करके बस साइन को चेंज करके रख दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों 7 और 5 आपस में कैंसिल हो रहे हो तो कैंसिल कर दीजिए, या फिर अभी एक बार और स्टेप बढ़ा लीजिए, आपको बढ़ाना है। प्लस √12 प्लस √5 माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, √12 माइनस √7, 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। जो आपका आंसर निकल कर इसका भी आएगा
वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को समझ गए होंगे कि कैसे लगाना होता है, कैसे इसके आंसर्स को हमें सॉल्यूशन इसका कैसा होता है, जो कि बेहद आसान सॉल्यूशंस हैं जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इस पर आधारित और भी क्वेश्चंस हम जब आपके एक क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे पूरा का पूरा वीडियो में, उस पर भी हम 2-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड और लेंगे। आप लोग खुद पहले लगाइएगा और यदि क्वेश्चंस में दिक्कत जाती है तो फिर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा कि इस पर आधारित यदि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सर तो आप कैसे लगाएं, कैसे लगाया जाए, आप बताइए, मैं उस पर भी आधारित आपके डाउट को क्लियर करूँगा। हम कुछ और इससे करने पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण और बातों को समझते हैं और दूसरा टाइप में थोड़ा सा ले रहा हूँ, उस टाइप को भी आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताने जा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम हमेशा से ये एमपी पुलिस और एमपी पुलिस एसएससी रेलवे में आता ही एक क्वेश्चंस है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको इस पर आधारित एक क्वेश्चंस जरूर मिलेगा जो बिल्कुल आसान होता है, लेकिन बहुत से बच्चों को क्या होता है इसके बारे में पता नहीं होता, क्वेश्चंस को करते कैसे हैं और वो गलत करके आ जाते हैं, जो कि फ्री के नंबर होते हैं जो मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, और आसान क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो इसको ऐसे क्वेश्चंस कभी गलत एग्जाम में मत करें आप लोग। समझिए, यदि आपसे कहता हूँ, यदि मैंने कहा y बराबर आपसे s पर आधारित ऐसा दिया गया है क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस यदि आपको दिए जाते हैं और इन्फिनेटिव तक यदि सारणी जाती है तो एक फार्मूला याद कर लीजिए जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, √1 + 4a/2। ये दोस्तों फार्मूला आपको नया लग रहा होगा, बट ये नया फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, उसी का मैं थोड़ा सा परिवर्तित करके इस फॉर्मेट में रख दिया है। आपने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा सीधा 4 फार्मूला, जो कि सीधा 4 फार्मूला आपने पढ़ा होगा, -b + √b² - 4ac/2a, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा। मैंने इसी को ही इस फॉर्मेट में ऐसा बना के आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए या इसको याद रखिए, बात एक ही है, बस थोड़ा सा मैंने परिवर्तित किया, अपने अनुसार इस फार्मूले को बना के थोड़ा सा ऐसा कर दिया ताकि आपको क्वेश्चंस लगाने में थोड़ा सा आसानी हो, चीज़ों को आप क्या करें, गलत ना करें। यदि ये पता होगा तो सीधा सीधा क्वेश्चंस में आप वैल्यू पुट आउट कर देंगे और आंसर निकल आएंगे। इसमें हो सकता है कि ए का मान देखेंगे, बी का मान देखेंगे, फिर सी का मान देखेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, क्वेश्चंस भी गलत होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ये बस इतना याद कर लीजिए, बकाया आप छोड़ दीजिए क्वेश्चंस को, आप क्वेश्चंस को मैं कराता हूँ जो कि सेकंडों में होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बस इतना बात याद रखिएगा, यदि प्लस में श्रेणी चलती है तो हमें इसको प्लस लेना है। यदि श्रेणी आपकी दोस्तों, इसको भी लिख लीजिएगा, यदि श्रेणी आपकी माइनस में चलती है, यदि श्रेणी माइनस में चलती है तो हमें क्या लेना है दोस्तों, माइनस का 1 लेना है और अंदर वही वैल्यू रहेगी, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस इन दोनों चीज़ों को याद रखना, माइनस में यदि श्रेणी चलती है तो हमें माइनस का 1 लेना है, यदि प्लस की श्रेणी चलती है तो हमें प्लस का लेना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस दोनों हो सकता है, माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, जैसी हमारी यहाँ पर सीरीज होगी वैसा ही हमें साइन लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को ले रहे हैं और उन क्वेश्चंस को आप लोग समझने का प्रयास करें, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को। और एसएससी में तो ये फेवरेट, और एमपी में भी मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे ऐसे सॉल्व पेपर देखे जिसमें एक क्वेश्चंस आपको रखा ही मिलेगा, कोई ना कोई सेट में आएगा ही आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों है जो कि लिख लीजिए, y बराबर आपको दिया गया है 7 + 7, ऐसी प्रकार से सीरीज आपकी चली गई है इन्फिनेटिव तक। आपसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है, ये दोस्तों आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ऑप्शंस बताना है कि ऑप्शंस में कौन सा सही है। ऑप्शन नोट कर लीजिए, ऑप्शन है y बराबर 3, y बराबर 3 है, y बराबर 7 है, 3 ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 3.5, या फिर अगला जो ऑप्शन है वो है 4 से बड़ा।
मतलब आपको ये बताना है कि जो हमारा y का मान होगा वो क्या होगा, 4 से बड़ा होगा या 7 होगा या 3 होगा या y 3 से बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, क्या कंडीशंस होगी, ये हमारा क्वेश्चंस है। अब ऐसा यदि क्वेश्चंस आता है दोस्तों तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो मान दिया जाता है इसको हमें क्या मान लेना है, ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, मतलब a बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। समझिएगा दोस्तों बहुत अच्छे से। यहाँ पर दोस्तों y का मान आपको पता है, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको निकालने का तरीका मैंने बताया है, क्या होता है, प्लस का साइन है तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू ए अपॉन 2a में रख दीजिए। यहाँ पर दोस्तों 1 प्लस a का मान 7 है तो 7 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू अपॉन 2 बस होता है दोस्तों, याद रखिएगा, वहाँ पर सुधार लीजिएगा, जो फॉर्मूला है 2a नहीं होता है, ओनली 2 होता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, ओनली 2 रख लीजिएगा, आप लोग सुधार लीजिएगा फॉर्मूला जो आपको बताया है। तो यहाँ पर अब ये बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 29 अपॉन 2 बना। ये हमारा y का मान निकल कर आया। अभी हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि y का मान क्या 3 होगा, 7 होगा, ये होगा या 4 से बड़ा होगा। जब अभी नहीं पता कर पाए तो हम कैसे पता करेंगे, आपको ये पता है, अब समझिएगा इसको करना कैसे है। आपको ये दिया गया है 29 और जो रूट 29 है वो किससे बड़ा है, 4 के वर्ग से बड़ा है कि नहीं है बड़ा दोस्तों। ये जो दिया गया है 29 ये किसके वर्ग से बड़ा है, जो आपको 29 दिया है ये 5 के वर्ग से क्या है, 5 के वर्ग से बड़ा, ये 5 के वर्ग से बड़ा है, और जो 29 है 6 के वर्ग से क्या है, 6 से छोटा है। कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आप दोस्तों क्या करेंगे, y का मान हमारा जो होगा, ये जो 29 है, 29 जो है ये 5 के वर्ग से तो बड़ा है, मतलब 5 से तो बड़ा है, और जो 29 है वो 6 से क्या है, 6 से छोटा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये वैल्यू बनेगी, 29 की जो वैल्यू बनेगी, 29 की वैल्यू किसके बीच होगी, 5 और 6 के बीच होगी। ये हमने यहाँ से डिसाइड किया, क्योंकि 29 है, 5 का वर्ग 25 होता है, वर्गमूल निकालेंगे तो 5 का 25 से बड़ा है नंबर, 29 है तो 5 से तो बड़ा है, और 36 6 का वर्ग क्योंकि 36 होता है, 36 से छोटा है। मतलब जो 39 दिया गया है वो 5 और 6 के बीच में होगी। यदि दोस्तों हम 5 रखते हैं, इसका मान यदि मैं 5 रखता हूँ तो 5 ये बन जाएगा 6/2 मतलब 3 बनेगा, और या फिर यदि मैं y यहाँ पर 21 का मान 6 रखता हूँ तो ये दोस्तों बन जाएगा 3.5। इसका मतलब ये हुआ कि जो y का मान होगा वो 3 और 3.5 के बीच होगा, मतलब 3 से बड़ा होगा और 3.5 से छोटा होगा। ऐसा ऑप्शन दोस्तों आपको कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये ऑप्शन गलत होंगे, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको क्या देखना होता है, ये देख लिया जाता है कि ये किसके वर्ग से बड़ा है और अगले नंबर्स किसके वर्ग से छोटा है, और उन्हीं नंबर्स को यहाँ पर रख के हम चेक कर लेते हैं कि किसके बीच लगभग वो संख्या होगी जो कि इस पर होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और इसी पर आधारित अब आगे हम और क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उस क्वेश्चन को आप लोग समझिए। और जैसे मैंने आपसे कहा y बराबर अंडर रूट 9 माइनस 9, इसी प्रकार से श्रेणी, अब वो प्लस में थी, ये किस में है, माइनस में है, और आपसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है, और क्या सही है, ऑप्शंस कौन सा सही है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, उन ऑप्शंस को देख लीजिए। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 3, 9, 4, 2.5 ग्रेटर देन y 3, ये आपके ऑप्शंस हैं। दोस्तों मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता दूं, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो और उसके फैक्टर ना हो रहे हो, मतलब ये हुआ कि उस संख्या के 2 फैक्टर ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि डिफरेंस उनका 1 निकले, ऐसा यदि संख्या दी जाए और उसका फैक्टर ना निकले तो समझ जाइए कि उसका जो मान होगा वो मान कभी सीधा सीधा नंबर्स में नहीं होगा।
ये इसकी तरीका है, ट्रिक है, एक प्रकार से समझिए क्वेश्चंस को एग्जाम में करने का तरीका है कि जब भी, मतलब मेरा कहने का ये, जैसे मैंने 12 दे दिया तो आप पता है कि 12 के 2 फैक्टर करते हैं और जिनका हमेशा डिफरेंस 1 होना चाहिए, तो हम बता सकते हैं इसका आंसर डायरेक्टली नंबर्स में होगा। लेकिन जैसे 9 है, हम 9 को नहीं बता सकते हैं कि ऐसे 2 फैक्टर नहीं कर सकते हैं कि गुणा करें और डिफरेंस 1 का बने। कोई भी ऐसा नंबर हो और गुणा करने पर यदि 2 नंबर का डिफरेंस 1 नहीं बनता है तो समझ जाइए कि उसका आंसर कभी सीधा सीधा नंबर में हो ही नहीं सकता है, तो आपका डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब यदि आपको इसको लगाना है तो हम लगा के भी देखते हैं कैसे लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों माइनस में संख्या है तो मैंने माइनस का आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, माइनस का 1 + 1 + 4a अपॉन 2 लिख लेना दोस्तों, वहाँ पर जो हो गई थी मिस्टेक। तो यहाँ पर -1 है तो -1 प्लस यहाँ पर 1 + 4a, a का मान दोस्तों 9 दिया गया है, 9 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा और बटे में 2, 36 और 1 दोस्तों कितना बनेगा 37 बनेगा और 37 बटे दोस्तों क्या हो जाएगा 2। अब आपको दोस्तों वही कंडीशंस कि 37 दिया गया है तो 37 बताइए, 37 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किससे बड़ा है और किससे छोटा है, ये 6 से बड़ा है और 7 से छोटा है, मतलब 6 व 7 के बीच होगी। ये जो होगा ये क्या होगा 6 के वर्ग मतलब 36 और 49 के बीच होगी और 36 और 49 का मतलब 6 और 7 के बीच होगी। ये बात आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी। अब यदि ये बात समझ में आ गई है तो एक बार इसका मान 6 रख के देख लेंगे तो यहाँ पर बनेगा दोस्तों 5/2, मतलब कि ये बना 2.5। और यहाँ पर यदि दोस्तों एक बार प्लस मान रख के यहाँ पर 7 मान रख के देखते हैं तो ये 6/2 मतलब दोस्तों 3, मतलब दोस्तों जो y का मान निकल कर आएगा वो 2.5 और 3 के बीच होगा, जो कि आपका ये दिया गया है 2.5 से बड़ा होगा लेकिन 3 से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी बेहद इम्पोर्टेंट है और आइए उन क्वेश्चंस को भी हम समझते हैं। जैसे आपसे कहा गया y बराबर 12 + 12 + 12 + 12 प्लस, इसी प्रकार से आपको सीरीज दी गई है और आपसे पूछा गया बताइए इसका मान क्या होगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों आपको इसको लगाना नहीं है डिटेल से, मैंने आपको बताया है कि आप यदि नंबर्स के 2 फैक्टर करिए, 12 के ऐसे 2 गुणनखंड कीजिए कि गुणा किया जाए तो हमारी संख्या 12 ही बने और उन दोनों संख्याओं का अंतर हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 6 दूनी 12 भी होता है, 3 चौको 12 भी होता है, लेकिन अंतर 1 का तो हम यहाँ पर अंतर 1 का नहीं है, मतलब ये नहीं ले सकते, मतलब 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, मतलब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर एक संख्या 3 होगी और एक संख्या हम 4 होगी। बात ये क्लियर हो गई। अब आपको इनमें से कौन सा नंबर आंसर्स देना है। यदि दोस्तों प्लस का साइन लगा हो, यदि दोस्तों किसका साइन चल रहा हो, प्लस का साइन सीरीज में चल रहा हो, तो हमेशा आपको कौन सा नंबर लेना है, बड़ा नंबर लेना है। और यदि दोस्तों यहाँ पर सीरीज में माइनस का साइन चल रहा होता तो आपको कौन सा नंबर लेना था, माइनस का नंबर, यदि माइनस में है तो छोटा नंबर लेना होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए और भी ऐसे हम क्वेश्चंस करते हैं जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी हैं और आते भी हैं ये वाले क्वेश्चंस, इसलिए इन क्वेश्चंस को छोड़िएगा मत। जैसे मैंने कहा दोस्तों y बराबर 20 + 20 + 20 + 20 +, हम इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ये तरीका भी आपका है, इससे तो क्वेश्चन सब लग ही जाएंगे। बट आपको एग्जाम में जब ये आपसे कंडीशन पूछे तो ही ये तरीका लगाना है। यदि आपसे कंडीशंस नहीं पूछता है, सीधा सीधा यदि आपको फैक्ट गुणनखंड करने पर यदि डिफरेंस 1 निकलता है तो वो तरीका आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है इसके ऐसे 2 गुणनखंड कीजिए 2 नंबर से कि उनका गुणा करें तो 20 बने और यहाँ पर दोनों संख्याओं का डिफरेंस 1 होना चाहिए। यदि यहाँ पर 10 दूना देखो 20 भी होता है, 4 पंचे 20 भी होता है, ये हम नंबर ले नहीं सकते, ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर डिफरेंस 1 है, मतलब या तो 4 होगा इसका नंबर या 5 होगा। अब दोस्तों सीरीज प्लस की है तो हमें बड़ा नंबर लेना है, मतलब आंसर जो हमारा बनेगा 5 बनेगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अगले पैटर्न पर। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए खोदी है और आप लोग करिएगा 72 - 72 -
72 माइनस 72 इन्फिनेटिव, इसका मान आपको बताना है कि बताइए y का मान कितना होगा। तो आप दोस्तों कह सकते हैं, आपको तुरंत करना है इसके दो फैक्टर। 12 छंग 72 भी होता है, 18 चौको 72 भी होता है, 9 8 72 भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 9 और 8 होगा, क्योंकि डिफरेंस एक का है। आपसे बड़ी संख्या पूछी, इसका माइनस का यदि साइन लगा है तो आंसर इसका दोस्तों कितना हो जाएगा, आंसर इसका दोस्तों छोटी संख्या लेंगे और छोटी संख्या लेंगे, मतलब आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर और अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, थोड़ा सा लाइट चली गई है तो हो सकता है थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम्स हो रही हो, लेकिन क्वेश्चंस आपको दिखाई दे जाएगा। तो क्वेश्चंस आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा, क्योंकि अब ये वाले पैटर्न मैं पूरे ख़त्म ही कर देता हूँ जो भी अब स्टार्टिंग हुई है। यदि दोस्तों y बराबर, यदि आपका इस पैटर्न पर क्वेश्चन आ जाता है a इंटू इस पर आधारित क्वेश्चंस है और इन्फिनेटिव तक जा रहा है, ये दोस्तों इनटू में है, फर्क समझिएगा, वो प्लस माइनस में चल रहा था, ये इनटू में है। और यदि इनटू में वैल्यू जाती है तो y का मान वही संख्या होती है जो आपको दी जाती है, सेम नंबर दिया जाएगा। जैसे आपसे कहा गया क्वेश्चंस दोस्तों, मैंने कहा y बराबर 3 3 3 3 और इन्फिनेटिव तक गए, तो इसका आंसर आप कह सकते हैं कि y का मान जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस पर आधारित यदि क्वेश्चंस मिलते हैं उसका डायरेक्ट आंसर वही होता है जो वहाँ पे नंबर्स दिया जाता है। यदि यहाँ पर दोस्तों ये सीरीज इन्फिनेटिव तक नहीं जाती तो फिर आप क्या करते हैं, यदि सीरीज इन्फिनेटिव तक नहीं जाती है तो फिर हमें क्या करना होता है, आइए उस पर भी हम थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया और इन्फिनेटिव तक ना जाके n टाइम्स तक जा रही है वैल्यू, मतलब एक कितने टाइम्स है, 3 4 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स भी पूछ सकता है, 6 टाइम्स भी जा सकता है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको क्या करना है दोस्तों, एक फार्मूला है, उस फार्मूले को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो फार्मूला है दोस्तों, y बराबर a की पावर a की पावर 2n माइनस 1 अपॉन, सॉरी दोस्तों, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की घाते n माइनस 1 अपॉन 2 की घाते n होता है। थोड़ा सा जल्दी देख लीजिएगा क्योंकि लाइट चली गई है तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स हो रही होगी लास्ट में। तो यदि इस कंडीशंस में क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर इस पर आधारित आपको ये फार्मूला ध्यान देना है, और फार्मूला याद भी नहीं होगा तो दोस्तों कोई घबराने की बात नहीं, मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बता दूंगा जिससे आप क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर पाओगे। यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने आपसे क्वेश्चंस बोला, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चंस कहा कि y बराबर आपको दिया गया है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इसमें दिया गया है। ये देखिए उसमें फ़र्क क्या था, वो इन्फिनेटिव तक जा रही थी श्रेणी, ये इन्फिनेटिव तक नहीं है, n टाइम्स तक जा रही है। अब आपसे पूछा जाए बताइए y का मान क्या है, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया, और फार्मूला मैंने क्या बताया दोस्तों, फार्मूला बताया 2 की पावर 2n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये फार्मूला मैंने बताया आपको। यदि आपको फार्मूला नहीं लगाना है तो दोस्तों करने का तरीका क्या है ये समझ लीजिए। यहाँ पर जो भी आंसर होगा, आंसर्स को आप देखा करें, हमेशा अंश और हर में डिफरेंस पहली चीज़ तो 1 का होगा। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अंश हमेशा बड़ा होगा हर से, छोटा होगा हर से। जैसे मैंने कहा 2 की घाते 4/5, यहाँ पर मैंने कहा 3 की घाते 32/34, 3 की घाते 31/32, इनमें ये ऑप्शन है और बताना है क्या है। तो देखिए दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंस 1 का हमेशा आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर। यहाँ पर 2 क्योंकि 3 है तो ये हो नहीं सकता, डिफरेंस 1 होना चाहिए दोस्तों हमेशा, और हर की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी, अंश से बड़ी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों इसको ये देखना है कि 3 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। कितने टाइम्स है दोस्तों, 5 टाइम्स है। तो यहाँ पर 3 की पावर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 है। यहाँ पर 2 की पावर n करेंगे, क्योंकि 2 की पावर n क्यों रखते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर करने की घात जो है वो कितनी है, 2 है। तो 2 की घाते 5 टाइम्स है, तो 2 की घाते 5 माइनस 1/2 की घाते 5 सॉल्व कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 32 में 1 गया, 32 में 1 गया दोस्तों, तो 31/32, जो कि इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब थोड़ा सा वीडियो में लास्ट में लाइट चली गई तो
थोड़ा सा दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो आज हम इतना यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं और कल हम देखेंगे आगे और भी क्वेश्चंस को। यहाँ पर देख लीजिएगा, यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं वीडियो में तो ठीक है, नहीं मैं कल मैं पुनः इसको एक बार फिर से बता दूंगा और आगे फिर आपको पढ़ा दूंगा। तो ये चीज़ें आपको आज अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल मैं और भी इससे इम्पोर्टेंट आपकी क्लास लेने वाला हूं, जो कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, जो कि वर्गमूल पर आधारित होंगे। करनी पर वर्गमूल की करणियों का हम वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उन पर भी आधारित हम क्वेश्चंस को देखेंगे। आज जितने आपका फर्स्ट और 2 पार्ट्स आ गए हैं, उन दोनों पार्ट्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा। कल मिलते हैं पुनः नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो को यदि अच्छा लगता है तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले आपके जो वीडियो हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच।